हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम एवरीवन, वेलकम। आप लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ आज के विशेष दिन में, जबकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और हम सारी महिलाएं बहुत ही खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। और सचमुच में प्रियो, हम जिस प्रकार से जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो हर वर्ष जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और मैं खुश हूँ कि 8 मार्च को मैं जो है वो लाइव में आकर आप लोगों के बीच जो है वो महिलाओं के को उत्साही करने के लिए, उनके उनको जोश को और जोशीला बनाने के लिए जो है वो मैं यहाँ आ गई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं आज के दिन कुछ विशेष हृदय में एक उमंगों को लेकर रहे, एक ताकत को लेकर रहे। और जिस प्रकार से हम जानते हैं 8 मार्च को हर वर्ष जो है वो 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 8 मार्च को ही ये घोषित किया था कि 8 मार्च जो है वो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं में समानता लाने के लिए जो है वो इस दिन को हम मनाते हैं। निश्चय प्रियो, आज महिलाएं जो है वो पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं। आज किसी भी चीजों में वो कमी नहीं है। पहले स्त्रियों को रोका जाता था, उनको दबाया जाता था, उनको कुचला जाता था, उनको महत्व नहीं दिया जाता था, उनको उनकी काबिलियत का जो दान नहीं दिया जाता था। और ऐसे समय में, ऐसे मौके पर वो सोचते थे कि महिलाएं कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही है, वो घर के कामों के लिए, चूल्हा चौके के लिए है और खाना बनाने के लिए और खिलाने के लिए है। लेकिन प्रियो, आज समाज बदला है, लोगों की सोच बदली और हम भी चाहते हैं कि आप अपनी सोचों को बदले। हालेलुया, आज समय है एक परिवर्तन का, आज समय है एक न्यू थिंकिंग को लाने का, एक नई सोच को, एक नई उमंगों को लाने का महिलाओं के प्रति। आज महिलाओं को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, उनके हृदय में एक उमंगों को लाना चाहती हूँ और उनके हृदय में जोशीलापन को मैं लाना चाहती हूँ। आज जोश से भरिए, क्योंकि आज का समय जरूर है इन मेरे शब्दों के द्वारा, बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा। आज मैं कुछ बाइबल की शिक्षाओं से भी मैं आप लोगों से बातें करूंगी, कुछ महिलाओं को मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी ताकि आप जो है वो उत्साही हो सके और जो है इनकी जीवनी से जो है वो हम सीख सके कि उनके हम किस रीति से जो है परमेश्वर की निकटता को प्राप्त करें, या क्या हमारी एबिलिटी है, क्या हमारी ताकत है। यदि हम कुछ नहीं है तब भी हम कुछ हैं। हालेलुया। तो जितने लोग मुझे जुड़ रहे हैं मुझसे, इस पेज में जुड़कर जो है वो मुझे लाइव में देख रहे हैं, सबका मैं स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और हर एक महिलाओं तक मेरी जो है वो शुभकामनाएं पहुंचने पाए और आशीर्वाद मिलने पाए। हर एक महिलाएं, हर एक बहनें, हर एक बेटियां, हर एक माताएं जो है वो आज आशीष हो जाए यीशु के नाम में। आज जो है वो विशेष मौका है और विशेष दिन है और ये हर वर्ष जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हाँ, ये वर्ष जो है वो कोविड महामारी के चलते ये कुछ जो है वो धीमा और सरल है, लेकिन फिर भी महिलाएं जो है अपने जोशों को जो है वो कम नहीं की हुई हैं। उनको मालूम है आज महिलाओं का दिन है, उनको मालूम है कि आज महिलाएं जो है वो खड़ी होने का दिन है। आज वो ऐसी चुपचाप बैठने का दिन नहीं है। उन्होंने अपने क्षेत्रों को, अपना तरीका को बदल दिया है। उन्होंने निश्चय अपने तरीके को जो है वो फ्रंट में आने का या जो है वो कुछ करने का अपना तरीका बदला है। अपने माइंड में जो है वो, अपनी सोच में जो है कुछ चेंजेस को लाया है, लेकिन उनका जोश जो है वो प्रियो कम नहीं हुआ है। हालेलुया। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हर एक जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन ये जो है वो थीम के साथ हर वर्ष जो है वो इसको मनाया गया है। इस वर्ष का भी एक थीम है जो है वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। निश्चय इस कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य जो है वो प्राप्त करना महिलाओं का ये अधिकार है, उनका सम्मान है। आज हम सारी महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको समानता का दर्जा मिले, ये हम आह्वान करते हैं। हम खुदा से भी प्रार्थना करेंगे कि हर एक महिलाओं का जो है वो उच्च स्थान जो है वो मिलने पाए, हर एक को बराबरी का जो है दर्जा मिलने पाए, लोगों की सोच में जो है वो परिवर्तन आने पाए। आज भी कई क्षेत्रों में जो है वो महिलाएं दबी और कुचली हुई हैं, आज प्रभु के द्वारा जो है वो उठने पाए, लोगों की सोचों में परमेश्वर परिवर्तन को लाए और उस परिवर्तन के द्वारा लोग जो है वो महिलाओं को उठाने पाए। आज वो दबी और कुचली ना रहे, परंतु उठने पाए। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आप लोगों को एक बातों को लेकर आई हूँ। निश्चय हम जानते हैं कि ऐसा बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने आप को सोचती हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। उनके मन में, उनके बातचीत में आप समझ जाएंगे कि वो कुछ नहीं है, लेकिन आज के दिनों में वो जाने
कि आप भी उतने ही बराबरी का हकदार रखती हैं। जो यदि प्रसिद्ध कोई स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने अपने अच्छे कामों के द्वारा प्रसिद्धि हासिल की है, जिन्होंने जो है वो अपने आप का अपना ऊंचा स्थान जो है वो बना लिया है, लेकिन आप भी कम नहीं हैं। आज मैं आप लोगों को उत्साही करने के लिए बोलना चाहती हूँ प्रियो, यदि आपके हृदय में इस प्रकार की बातें आ रही हैं तो आप इस बात को आप निकाल दीजिए। आप यकीन मानिए कि आप जो है वो कम नहीं हैं, आप जो है छोटे नहीं हैं, आप जो है कुचले हुए नहीं हैं, आप नीचे और दबे हुए नहीं हैं। अपने सोच में जो है परिवर्तन को लाइए और अपनी सोच से जो है वो ऊपर उठिए। प्रभु आपके जीवन में जरूर जो है अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। प्रभु का जिस प्रकार से वचन बताता है, नीति वचन की किताब 21 अध्याय उसका 29 पद में कहता है, बहुत सारी स्त्रियों ने भले भले काम तो किए हैं। निश्चय बहुत सारी स्त्रियों ने भले भले काम तो किए हैं और अपने कामों के द्वारा जो है बड़ी चर्चित और बड़ी प्रसिद्ध है। लेकिन प्रभु आज आपका प्रभु का वचन आप लोगों से कह रहा है कि परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? आप श्रेष्ठ हैं। प्रियो, आज मुझे जो देख रहे हैं, जो बहन सुन रही है, जो माताएं सुन रही है, जो बेटियां सुन रही है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रभु का वचन आज आप लोगों से कह रहा है कि बहुत सारी स्त्रियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अपने अच्छे कामों के द्वारा प्रसिद्ध हुई और बहुत फेमस हुई, लेकिन तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। आज बाइबल से यदि हम देखेंगे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना उच्च दर्जा प्राप्त किया। बहुत सारे लोगों को एक उच्च दर्जा मिला। उसकी कहानियां, उसके टेस्टिमनी के द्वारा, उनके सत्य घटनाओं के द्वारा हम आनंदित और खुश होते हैं और जो है वो बड़े जोश से जो है वो भरे हुए होते हैं और हमको लगता है ओ इसने मेरे दिल को छुआ है, इसने मेरे दिल को बदला है, इसका कैरेक्टर ने मुझे छू लिया, इसके कैरेक्टर से मैं बदलाव का जीवन को प्राप्त किया। हाँ, ऐसा सिचुएशन में तो मैं भी थी, ऐसा सिचुएशन तो मेरे जीवन में भी था, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हाँ, हम लोग सोचते हैं कि हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे बाइबल के ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमको ढांढस देते हैं, बल देते हैं और हिम्मत बंधाते हैं और सोचते हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो। हमने भी झेला, हमने भी उन समस्याओं में जिससे जो है वो समस्याएं हमारे जीवन में भी आई, लेकिन प्रभु के सहायता के द्वारा और प्रभु के नाम के द्वारा जो है वो हम बढ़े हैं और हम जो है वो आशीषित हुए। हमने उस मुकाम को प्राप्त किया। आप भी मुकाम को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बड़े ध्यान से सुनिए। आज मैं आप लोगों को 2 कैरेक्टर के बारे में बताना चाह रही हूँ। हालेलुया। बहुत सारी स्त्रियां हैं बाइबल में, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं। रहाब के बारे में हम पढ़ते हैं, जो वेश्या थी, यरीहो शहर में रहती थी और उसने इजरायली पुरुषों को जो है जासूस बन के जो उसके देश में आए थे, यरीहो नगर में गए थे, उसको जो है उसने पनाह दी, उनको सुरक्षित रखा। हालेलुया। इसके कारण जो है यीशु मसीह के वंशावलियों में उसकी गिनती आती है। हाँ, रूत के बारे में हम पढ़ते हैं, वो अन्य जातियां थी, लेकिन फिर भी उसने जो है वो हमारे ईश्वर को जो है कहना चाहिए, अपनी सास नवमी के ईश्वर को उसने अपना ईश्वर माना और उसने जो है वो बड़ी निस्वार्थ भाव से अपनी सास की सेवा की और ये भी जो है वो यीशु मसीह की वंशावली में इसकी गिनती आती है। और जो है वो दबोरा न्यायिया थी, जो न्याय किया करती थी। एस्तर के बारे में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमको बताती है कि उसने 3 दिन की उपवास प्रार्थना के साथ पूरी इजरायली जातियों को जो नाश होने वाली थी उसको बचा लिया। उच्च पद परमेश्वर ने उसको रखा, रानी के पद में उसको रखा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी और वो इस पद का जो है बहुत अच्छे से फायदा उठा सकी और प्रार्थना उपवास के द्वारा परमेश्वर के नाम से उसने गिड़गिड़ाया और अपनी पूरी जातियों को, पूरी इजरायली कौम को जो है उसने जो है वो मरने से जो है वो बचा लिया। आज किन स्त्रियों के नामों को मैं आपको लूं? हालेलुया। मार्था को देखिए, मरियम को देखिए, तबीता को देखिए, दोरकास को देखिए, लीडिया को देखिए। आप बहुत सारे कैरेक्टर को बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी स्त्रियों के बारे में, बहुत सारी महिलाओं के, बहुत सारे बाइबल के पात्रों के बारे में आपने सुना होगा, उसके कैरेक्टर के बारे में चर्चा आपने सुनी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को 2 कैरेक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ। शायद इसको किसी ने नहीं शो किया होगा, इसको किसी ने फोकस में नहीं लाया होगा, इसको किसी ने फोकस नहीं डाला होगा इस विषय पर, इस कैरेक्टर पर। पहला कैरेक्टर मैं लेना चाहती हूँ, वो स्त्री के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इजरायली नहीं थी, ऐसी स्त्री जो फेमस नहीं थी, ऐसी स्त्री जो मिस्ट्रेस नहीं थी, मालकिन नहीं थी, ऐसी स्त्री जो कहना चाहिए खरीदी गई थी, ऐसी स्त्री जो मानो दाम देकर जो है वो मोल ली गई थी। ऐसी स्त्री के बारे में मैं आपको चर्चा करने के लिए जा रही हूँ। ऐसी स्त्रियों को आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन मैं फोकस में लाना चाह रही हूँ। ऐसे स्त्रियों को जो है मैं आपके ध्यान में आकर्षित करना चाह रही हूँ, जिसको जो है वो आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन पढ़ा तो जरूर होगा। और इसको मैं आप लोगों को लेना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मेरे मुखों में ये स्त्री को डाला और एक और स्त्री के बारे में मैं चर्चा करूंगी जिसके बारे में ज्यादा लोग जो है प्रचार नहीं किया करते, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको आज के दिन जो है वो उजागर करेंगे। आज के दिन इस कैरेक्टर पर फोकस करेंगे जो दासी के रूप में थी।
जो इजरायली भी नहीं थी, वो मिस्री थी, मिस्री दासी थी। हालेलुया। ऐसी स्त्री जो है वो दासी का कुछ भी अपना सोच, अपना कुछ नहीं रहता। उसको जो मालकिन बोले, जो मालिक बोले, उसका पालन करना उसको जरूरी होता है। जिस काम के लिए वो खरीदी गई है, जिस काम के लिए वो मोल ली गई, वो काम को करना होता है। ऐसी स्त्री जिसका नाम है हाजिरा, हैगर बोलते हैं जिसे, हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं इसके बारे में मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि आज समानता और सम्मानता के विषय में हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि 8 मार्च को महिलाओं का सारी महिलाएं, चाहे वो जिस भी पोस्ट पे हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, और भी किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, किसी भी ऊंचे पोस्ट पर क्यों ना हो, और हो सकता है वो सफाई कर्मचारी हो, मालिन हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आज के दिन, आज के समय से वो जान ले कि महिलाओं को भी समानता का अधिकार है। वे भी कुछ रखती हैं अपने आप में, वो भी सम्मान के हकदार हैं। तो ये हाजिरा को मैं लेकर ये कहना चाहती हूँ, उसको भी जो है वो सम्मानता का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 31 उसका 31 पद में कहता है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों, जिससे उसके कार्यों में सभा में उसकी प्रशंसा होगी। तो निश्चय हर एक स्त्री के कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए और उसके परिश्रम का फल उसे मिलना चाहिए। हालेलुया। मैं जानती हूँ कि हमारे अब्राहम और सारे वो हमारे आदि माता पिता है। हाँ, अब्राहम की आशीष हम लोगों में है और ये उसी की दासी थी। ये इसको तो थोड़ा सा फोकस में मैं इसलिए लाना चाहती हूँ क्योंकि इसके कैरेक्टर से हम कुछ शिक्षाओं को लेना चाहते हैं, इसके कैरेक्टर से हम कुछ जानना चाहते हैं। प्रियो, आज मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, इस कैरेक्टर से हम एक ऐसी शिक्षाओं को निचोड़ेंगे और ऐसी शिक्षाओं को अपने जीवन में लेंगे और ये समझेंगे रियली इसके जीवन में परमेश्वर ने वो काम किया तो मेरे जीवन में क्यों नहीं होगा। मैं इस हाजिरा को, इस हैगर को लेकर मैं ये बताना चाहती हूँ, ऐसी दशा में वो हाजिरा थी, ऐसी दशा में वो हैगर थी कि वो दासी थी। तो घर के काम के लिए, अपने मिस्ट्रेस के लिए, अपने सारे के लिए, जो मालकिन थी उसके काम के लिए, उसकी हेल्प के लिए वो रखी गई थी, उसको खरीदी गई थी कि उसके हर एक कामों को जो है वो करे, और वो ऐसा करती थी। ऑलरेडी वो दासी थी, वो बंधवा मजदूर की तरह थी, वो मजदूर थी, वो खरीदी गई थी, वो मोल ले गई थी, मिस्र देश से उसको लाया गया था। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस हाजिरा ने मेहनत की, उसने परिश्रम किया, अपनी मालकिन की सेवा में थी, लेकिन एक स्थिति, एक परिस्थिति इस प्रकार से आई कि उसकी मालकिन ने, जो सारे थी, वो उसको, हम जानते हैं अब्राहम को 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर का दर्शन हुआ, परमेश्वर का बातचीत उसको मिला। परमेश्वर ने बोला, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, तू आशीषों का मूल होगा, जो तुझे आशीष दे वो आशीष होगा, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित होगा, तेरे वंश के लोग जो है पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस प्रकार का आशीष, इस प्रकार का आशीर्वाद जो है अब्राहम को मिला हुआ था। लेकिन सारे देख रही थी, सारे इंतजार कर रही थी, परंतु गर्भ धारण कर ही नहीं रही थी, कंसीव कर ही नहीं रही थी। कई वर्ष हो गए। इस प्रकार से अब उसने अपने माइंड में सोचा कि क्यों ना ये दासी जो है वो तो सही है, क्यों ना मैं इसको अपने पति अब्राहम को दूं और ये जो बच्चा पैदा करेगी वो मेरा ही होगा, क्योंकि ये मेरे पति का बच्चा होगा। ऐसा वो सोची सारा, और उसने अपने पति से बात किया और उसको मना ही लिया कि तुम इस हाजिरा के साथ तुमको मैं इसकी पत्नी कर देती हूँ, और उस समय तक के लिए कि जब तक ये बच्चे को जन्म ना दे, और ये बच्चा जब जनेगी ये बच्चा मेरा होगा। इस प्रकार का कमिटमेंट, इस प्रकार का जो कहना चाहिए एक वाचा उन लोग के बीच बंधी, और इस प्रकार की बातचीत हुई। हाजिरा से किसी ने नहीं पूछा कि उसके मन में क्या है, क्या वो चाहती है ऐसा, क्या उसको ऐसा लगता है कि वो अपने मालिक के साथ जो है वो एक पत्नी बनकर और एक उसे संतान उत्पन्न करे। उसकी कोई मर्जी नहीं थी, क्योंकि वो दासी थी। उसके मालकिन ने बोला कि तुमको ऐसा करना है, उसने जो है वो किया। जब हाजिरा ने देखा कि वो कंसीव की, हालेलुया, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक विशेष भागों को, जो उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय 1 से 14 पद में, 1 से 15 पद में पूरी कहानी पाई जाती है। पूरी बातों को हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि तीसरे पद में लिखा हुआ है कि सारे ने हाजिरा को अब्राहम की पत्नी करके उसको दे दिया कि तुम उसके साथ सो और बच्चे पैदा करेगी। हालेलुया। तो इस प्रकार से 5वें पद में लिखा हुआ है कि अब जब उस कंसीव करी, वो गर्भ धारण जब सारे करने लगे, हाजिरा ने किया, तो हाजिरा का एटीट्यूड चेंज हो गया, वो बिल्कुल बदल गई। वो अपनी मिस्ट्रेस को जो है वो तुच्छ जानने लगी, अपनी मालकिन को तुच्छ जानने लगी, और सोचने लगी ये तो बांझ है, अरे इसका पति सही है, देखो इसने मेरे साथ सोया, इसने मेरे साथ मतलब कहना चाहिए मैं इसकी पत्नी हुई और ये मैं गर्भवती हो गई।
और मेरी मिस्ट्रेस में जो है वो कमी है, मेरी मिस्ट्रेस मेरी मालकिन में जो है कमी है, उसके में घटी है, वो बांझ है, उसके में यूट्रस में प्रॉब्लम होगा, उसकी ओवरी में, उसके रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम में होगा, बहुत सारी कुछ करके वो तुच्छ समझने लगी और ये कहने लगी, उसका एटीट्यूड चेंज होकर वो ये सोचने लगी कि मैं कुछ हूँ, मैं अब्राहम को जो है वो एक अपने स्वामी की जो है पत्नी बन गई हूँ और मैं उसके बच्चे की माँ बन गई हूँ। इस प्रकार का उसका एटीट्यूड जब चेंज हुआ, वो अपनी मालकिन को जब तुच्छ जानने लगी, क्योंकि प्रभु का वचन हमको बताता है कि मालकिन को तुच्छ जानने लगी, तब फिर जो है वो जो है प्रभु का वचन हमको बताता है, जब सारे को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने जो है अब्राहम से बात की, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी करके इसलिए दिया था कि ये बच्चे पैदा करे और जो है ये मुझ पर जो उपद्रव हुआ है और ये मेरे पर नहीं परंतु तेरे सिर पर पड़े करके वो बड़ा गुस्सा होने लगी कि इसने मुझे तुच्छ समझा, इसने मुझे नीचा किया, ये सर्वेंट है, ये खरीदी गई है, ये सर्वेंट है और मैं मालकिन हूँ और मुझ मालकिन को इसने तुच्छ समझा। और इस प्रकार का जब एटीट्यूड हाजिरा का हुआ, अब्राहम ने उसको परमिशन दे दी, बोला कि वो दासी है, तेरे वश में है, जो तुझे करना है वो कर ले उसके साथ। अब जो है वो सारा का एटीट्यूड चेंज हुआ और वो जो है प्रभु का वचन कहता है 6 पद में कि वो जो है अब हाजिरा को जो बड़ा दुख देने लगी। प्रभु का वचन हम बहुत अच्छे से सुनेंगे इस कैरेक्टर को, क्योंकि हम लास्ट में बताएंगे, बताऊंगी इस कैरेक्टर से हमें क्या शिक्षाओं का निचोड़ हमको लेना है। तो हम देखते हैं कि हाजिरा को वो दुख देने लगी। हाजिरा इतनी दुखी हुई, इतने आंसुओं में आई, इतनी वेदना में आई, इतनी कराहट में आई, वो वहां से भाग गई। उसने अपने मालकिन का, अपने मालिक का घर को छोड़ दिया और जो है वो चले गई, उस स्थान पर चले गई जिसको मालूम नहीं उसको कि उसको किधर जाना है, और वो चले जा रही है। और प्रभु का वचन कहता है शूर नामक जंगल में चले गई, उस जंगल में वीरान में जहाँ पेड़ ही है, कुछ भी नहीं है। जंगल किसे बोला जाता है? जंगल जहाँ सुनसान हो, जहाँ जंगली जानवर रहे, ऐसा स्थान जहाँ पेड़ हो, ऐसे जंगल में, वीरान जगह में चले गई। प्रभु का वचन बताता है, लेकिन ऐसे जगह में एक विशेष बात उसके जीवन में हुई, एक विशेष बात, एक विशेष चीजें को हम जानेंगे। एक विशेष बात हुई कि एक परमेश्वर का दूत ने उससे बात की, उसका नाम लेकर पुकारा और उसको बोला, हाजिरा तू कहाँ से आती है और किधर को जाती है? तू यहाँ क्या कर रही है इस जंगल में? तुझे तो अपनी मिस्ट्रेस के पास, तुझे तो अपने मालकिन के पास होना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रही है? जब उसने बोला, अब जो है वो जब दूत उससे बात कर रहा था, जब दूत ने उसको बोला कि तू यहाँ क्या कर रही है, हाजिरा की बातचीत हुई, मैंने अपनी मालकिन का घर छोड़ दिया है। हालेलुया। दूत को सब मालूम कि मालकिन ने क्या किया। अब दूत ने इसको बोला, जा लौट जा अपनी मालकिन के पास, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा, तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुझे ऐसे वीरान जगह में, ऐसे जंगल में रहने की जरूरत नहीं है, तुझे और किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है। तेरे घर में अभी बच्चा है जो अब्राहम का है और मैं तुझे आशीष देता हूँ। इस बच्चे के द्वारा जो है बहुत आयत का मैं आशीष देने जा रहा हूँ और ये कहने जा रहा हूँ कि इसका वंश जो है वो भी बहुत बड़ा होगा और इसका भी वंश जो है वो फैलेगा। मैं इसे आशीर्वाद करता हूँ। जा अपनी मिस्ट्रेस के पास चले जा, अपनी स्वामिनी की सेवा कर, क्योंकि तू उसी के लिए ठहराई गई है, जा करके जो है दूत ने उसको बोला। और उस समय जब हाजिरा ने उस समय ऐसे वेदना के समय, ऐसे आंसुओं के समय जब दूत की बातों को सुना, उस परमेश्वर को देखा, उस परमेश्वर को निहारा जो परमेश्वर से बातें कर रहा था कि हाजिरा तू क्या है। हाजिरा के नाम को उसने लिया, हाजिरा को उसने बोला कि तू किधर जा रही है, तुझे ये करना है, तुझे अपनी मिस्ट्रेस के पास, अपनी स्वामिनी के पास लौटना होगा, तुझे इस बच्चे के द्वारा मैं एक जो है वंश दूंगा, तुझे जो है ये इस पृथ्वी के ये जो है बहुत बड़ा जो है वो ये अधिकारी होंगे। आज भी हम देखते हैं उसके वंश को। हालेलुया। ऐसा अभिषेक, ऐसा मतलब ऐसा ब्लेसिंग जो है वो उस दूत ने जो है उस घड़ी में हाजिरा को दिया, जब दुख और वेदना में थी, जब आंसुओं में थी, जब वो भाग गई थी, जब वो ऐसे दशाओं में थी। आज भी हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसी बहुत सारी बहनों को देखते हैं, ऐसी बहुत सारी माताओं को देखते हैं, ऐसे बच्चों को देखते हैं जो बहुत ही दुखी होकर, अपने परिवार वालों से दुखी होकर, अपने वेदना में रहकर, आंसुओं में रहकर, कराहट में रहकर वो घर छोड़ते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनको किधर जाना है। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, एक विशेष बात हाजिरा के जीवन में हुई, एक विशेष बात को हम सीखेंगे और आप लोग भी जो इस वेदना में है, इस दर्द में है, आज इसको सीखने की जरूरत है। आज सीखने की जरूरत है कि वेदना में जब हाजिरा जो है वो गुजरी, उसने परमेश्वर को पुकारा, उस परमेश्वर का नाम लिया। जब भी लोगों ने जो है वो अपने जीवन में दुख और परेशानियों में जब रहे, लोगों ने परमेश्वर को कुछ नाम लेकर पुकारा। एल शदाय नाम पुकारा, यहोवा एलोहीम नाम कर पुकारा, यहोवा निस्सी, यहोवा ईरे, यहोवा शालोम। इस प्रकार से कई नाम से जो है परमेश्वर को उन्होंने जो है वो पुकारा है। ये जो हाजिरा है उसने भी इस परमेश्वर के नामों को लिया। उसने क्या नामों को लिया? हम 13वें पद में पढ़ते हैं, उसने बोला अत्ता एल रोई,
उसने एल रोई बोला। एल ई एल एल जो है वो यहोवा को दिखाता है, परमेश्वर का नाम दिखाता है। एल का अर्थ होता है परमेश्वर, हालेलुया, ईश्वर, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड, ये एल रोई, अत्ता एल रोई, ऐसा उसने बोला, इसका नाम रखा। ये बोल रही कि मैंने परमेश्वर को देखा और देखते हुए भी मैं मरी नहीं, मैं जीवित हूँ और मैं देखते हुए देख पाई उसको, ऐसा करके उसने एल रोई नाम रखा। अत्ता एल रोई, एल रोई, हम एल रोई वर्ड यूज करेंगे, एल रोई। हाँ, ये गीतों में किसी भी चर्चेस में नहीं गाया जाता, ज्यादा एल रोई की चर्चा नहीं होती, लेकिन मैं एल रोई को मैं बोलना चाहती हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन में आप हो, जब ऐसी सिचुएशन में बहनें हो, कोई भाई भी हो सकता है, कैसी सिचुएशन यदि आपके जीवन में है, आपको एल रोई ईश्वर को पुकारने की जरूरत है, उस ईश्वर को बुलाने की जरूरत है। जब आप आंसुओं में है, जब आपको लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं इतनी वेदनाओं में हूँ, मुझे निकाला गया है, मुझे ऑफिस से निकाला गया, मुझे घर से निकाला गया है, मुझे गांव से निकाला गया, मुझे मोहल्ले से निकाला गया, मुझे यहाँ से निकाला गया, मुझे चर्चेस से निकाला गया, मुझे यहाँ से वहां से, जहां भी जिस क्षेत्र में आपको निकाला गया है, आप एल रोई शब्द को यूज करिए, आप एल रोई ईश्वर को पुकारिए, क्योंकि ये ईश्वर, इसका अर्थ होता है तू ईश्वर सर्वदर्शी ईश्वर, तू सर्वदर्शी ईश्वर है, तू सर्वदर्शी ईश्वर है, तू देखने वाला ईश्वर है, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसी घड़ियों में, जब हम जिस सिचुएशन में हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थितियों में हो, हमारा परमेश्वर हमको देखता है, हमको निहारता है। हम जहाँ जिस भी रीति से हम जाएं, जिस भी जगह में हम जाएं, यदि हमको लगे कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारा सहारा कोई नहीं है, वो परमेश्वर जो है एल रोई परमेश्वर हमको देखेगा, हमको पुकारेगा, हमारा नाम लेकर पुकारेगा, क्योंकि हाजिरा को उसने नाम लेकर पुकारा। उसने बोला किधर कैसी हो, किधर जा रही हो, किधर से आ रही हो, किधर जा रही हो, आपको भी नाम लेकर पुकारेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा नाम लेकर शांता है और हाँ नाम लेकर पुकारता है, हालेलुया। तो ऐसी जिस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में जो भी भाई बहन है, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप एल रोई ईश्वर को पुकारिए। वो सर्वदर्शी ईश्वर, आपको देखने वाला, आपको निहारने वाला, सर्वत्र जो है वो रहने वाला, सर्वव्यापी ईश्वर और सब कुछ को देखने वाला एल रोई ईश्वर। हिब्रू में से चरवाहे के रूप में देखते हैं। वो चरवाहा जो अपनी भेड़ों को एकदम टकटकी लगा कर देखता, कौन सी भेड़ मेरी किधर है, कौन सी भेड़ कहाँ है, कहीं कोई जानवर से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कौन सी भेड़ किधर है, उसको बिल्कुल टकटकी लगा कर वो देखता है। ऐसे चरवाहा वर्ड यूज किया गया है रोई, एल रोई वर्ड का हिब्रू में। तो हम देख सकते हैं ऐसा चरवाहा अपनी भेड़ों को जो देखता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमको देखता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का भी चरवाहा बोला गया, वो भी हमारा चरवाहा, हम उसकी जो है वो प्रजा, उसकी भेड़े हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं, हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रिय, आज हमें शिक्षा लेने की जरूरत है, हाजिरा के जीवन से उस भागों को निचोड़ने की जरूरत है। जब उसने पुकारा एल रोई ईश्वर को, उसने उसकी मदद की, उसने उसे आशीष दिया, उसे ब्लेसिंग दी और ब्लेसिंग दे के उसे भेजा। ऐसे नहीं भेज दिया कि जा तुझे रहना जरूरी है, उसने उसको आशीष दिया, उसको आशीर्वाद किया और तब जो है वो हाजिरा जो है वो लौटी। आज हम उस स्त्रियों के बारे में देखेंगे प्रियो। एक और कैरेक्टर को मैं आप लोगों के सामने जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, जिसका नाम है आसनत। आसनत आप लोगों ने सुना होगा, आसनत आप लोग टाइप कर सकते हैं, आसनत। इसका मैं सोचती हूँ बहुत कम सुनाई देता है आसनत नाम। जो पोतीपेरा की बेटी थी, जो याजक, पोतीपेरा एक याजक था मिस्र देश का, है ना, तो इसकी बेटी आसनत। अब ये आसनत कौन है हम देखेंगे, इसका थोड़ा सा कैरेक्टर को मैं शो करूंगी। ऐसे समय में जब मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे है आज का दिन, और मैं आसनत को भी लेना चाहूंगी। ऐसी स्त्रियों को मैं ले रही हूँ जिसके बारे में ज्यादा चर्चा तो नहीं होती है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे लोगों का कैरेक्टर को मैंने चूज किया। परमेश्वर ने मेरे मुखों में ऐसी स्त्रियों को डाला है, ऐसे दो कैरेक्टर को डाला है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ज्यादा हम सुनते नहीं है, लेकिन आज आप आसनत के बारे में सुनेंगे। ये आसनत कौन थी, ये आसनत कौन है, इसके बारे में जो है वो सुनने के लिए हम है। इसका कैरेक्टर क्या है। ये पोतीपेरा की बेटी है जो मिस्र देश का याजक था। और मिस्र देश तो मूर्ति पूजक है, मिस्र देश तो परमेश्वर को विरोध में खड़े होने वाले लोग हैं। ये मिस्र देश जो है वो कई अन्य ईश्वरों को मानने वाले लोग हैं। और यही वो याजक है, याजक माने पुजारी है, वो उस मूर्ति की पूजा करने वाला है। और ये आसनत का मैं कैसे शो कर रही हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ये कौन है ये आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। ये आसनत पहले जो है वो मूर्ति पूजक थी, और ये नोथ एक गॉडेस, नीथ NEITH, नीथ एक गॉडेस है, देवी है मिस्र देश की, उसको पूजा करने वाली थी
लेकिन अब मैं इसको कैरेक्टर को मैं ला रही हूँ, या इजरायली कैसे हुई और इजराइल से इसका क्या संबंध, इसका हम मतलब परमेश्वर की प्रजा से क्या संबंध, तो मैं आपको बताऊंगी। आपको यूसुफ याद होगा, जोसेफ, जो मिस्र देश में चला गया, मिस्र देश के प्रधानमंत्री के रूप में अब एकदम हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको उच्च स्थान पर रखा, उस टॉप में रखा। उस यूसुफ की पत्नी आसनत, उसकी वाइफ आसनत, हालेलुया। ये आसनत पहले क्या थी, वो मूर्ति पूजक थी। वो नीथ नामक देवी गॉडेस जो थी उसकी पुजारी थे वो लोग। उसके पिता जो है पोतीपेरा जो है वो याजक थे और ऐसे मूर्तियों को पूजा करते थे। मिस्र देश में बहुत सारी मूर्तियों की पूजा की जाती है, तो ये उन देवी की पूजा करने वाली थी। लेकिन जब उसका विवाह यूसुफ से हुआ तब जो है उसका बदलाव उसके जीवन में आया, उसके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया और वो जो है सारी मूर्ति पूजा को उसने छोड़ा और एक नया जीवन को प्राप्त किया और जो है वो परमेश्वर की आराधक बनी। क्योंकि यूसुफ परमेश्वर को मानने वाला था, जानने वाला था, उसके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम होता था। हर एक लोगों ने बोला कि हम जानते हैं कि परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तुझे सफल करता है। तू जिस काम में हाथ लगाता परमेश्वर ने उसमें तुझे सफल होना ही है। तू स्वप्नदर्शी है, ऐसा करके स्वप्न का दर्शन भी वो बताने वाला था। ऐसे यूसुफ से उसकी आसनत का जो है विवाह हुआ और उसके द्वारा 2 वंश जो है वो इजरायली 2 वंश की माताएं हुई, अप्रैम, मनुष्य, हालेलुया। तो हम देख सकते हैं प्रियो, ये स्त्री जो अन्य जाति है परंतु परमेश्वर ने उसको अपनी जाति में शामिल किया और उसके वंश को परमेश्वर ने आशीष दी। तो हमको ये सीखने की जरूरत है इस 2 कैरेक्टर के द्वारा, हाजिरा के द्वारा और आसनत के द्वारा, कि भले जो है वो अन्य जातीय लोग रहे लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और एक प्रभु के जनों के संपर्क में आए, प्रभु के दासों के संपर्क में आए, ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो परमेश्वर के आराधक थे, परमेश्वर के उपासक थे और ऐसे के जीवन में आकर उनका जीवन परिवर्तित हो गया और यीशु मसीह की वंशावली में इजरायली जातियों में जो है वो उनको जो है वो जोड़ा गया। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर में जोड़ा गया है। आज हम यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। प्रभु में मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों बड़े ध्यान से सुनो। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमको मिला है। तो क्या हम जो है वो नीचे हो सकते हैं? हमको भी परमेश्वर ने ऊंचा दर्जा दिया हुआ है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जो है वो वेदनाओं में रहने की जरूरत नहीं है, हमें आंसुओं में रहने की जरूरत नहीं है। यदि आप ठुकराए गए हैं, यदि आप भगा दिए गए हैं, यदि आप निकाले गए हैं, यदि आप किसी घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं, आप एल रोई ईश्वर को पुकारिए। आपको पुकारने की जरूरत है। एल रोई ईश्वर, परमेश्वर मेरा देखने वाला, तू सर्वदर्शी ईश्वर, उसको सर्वदर्शी ईश्वर को आपको पुकारने की जरूरत है और आपके जीवन में परमेश्वर जो है वो अद्भुत कामों को करेगा और अद्भुत बातों को आपके जीवन में जो है वो लाएगा। आसनत जो है वो सब कुछ छोड़कर जो है परमेश्वर की आराधक बनी, परमेश्वर की उपासना करने लगी, क्योंकि उसका पति जो है वो परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की उपासना करता था। उसका जीवन बिल्कुल पूरी रीति से बदल गया। हालेलुया। तो इन 2 कैरेक्टर के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी शिक्षाओं को जो है वो ले सकते हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने एक मौका दिया मुझे परमेश्वर के वचन को शेयर करने का। मैं बहुत धन्यवादी हूँ और सचमुच में परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सीधा परमेश्वर के वचन में आती हूँ, लेकिन सचमुच में परमेश्वर ने जो मेरे मुखों में वचन डालता है मैं एकदम रुकती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं उसको बोलूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मुखों में जो वचन दिया है मैं जल्दी से जल्दी दूसरे लोगों को बताऊँ, ताकि परमेश्वर का जो है वो वचन जो है वो फैल सके और दूसरे लोग जो है वो आशीष को प्राप्त कर सके। प्रियो, आज विशेष दिन है और हम प्रार्थनाओं में जाएंगे, क्योंकि प्रार्थनाएं हमारे जीवन में जो है वो द्वारों को खोलती है। प्रार्थनाएं हमारे जीवन में जो उन भागों को लेकर आती है जो हमसे जो है वो छीन लिया गया है। प्रार्थनाएं जो है वो हमारे जीवन में उत्तम भागों को लेकर आती है। प्रार्थनाएं हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ती हैं और प्रार्थनाएं जो है हमारे जीवन में जो है वो आशीषों को लेकर आती है। मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग जो प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, इस कमेंट बॉक्स में जो है वो प्रार्थना निवेदन दे दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है वो इस घड़ी समय जो है वो प्रार्थना कर सकूं। और आप लोगों को जो है वो बधाइयाँ देती हूँ महिला दिवस के लिए। और सारी महिलाएं आज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सम्मानित हों और बहुत ही ज़्यादा आशीषित हों। आज के दिन जो है वो बहुतायत की आशीषें जो है वो बरकतें जो है वो आप लोगों को मिल सके। हालेलुया। बहुत सारे लोग यदि प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं तो निश्चय मैं उन लोगों के लिए प्रेयर करने के लिए रेडी हूँ। मैं जो है वो प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। ऐसे लोग, ऐसी स्त्रियां, जो ऐसी महिलाएं जो आंसुओं में है, रो रही हैं, वेदनाओं में है, संतान की आशीषें उनके जीवन में नहीं है, आज परमेश्वर के जीवन में संतान की आशीषें जो है वो दे रहा है। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इस घड़ी समय प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इस घड़ी हम आते हैं मेरे परमेश्वर, विभिन्न प्रकार की बातों को प्रभु परमेश्वर आपके नाम से हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आज जबकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है प्रभु, और महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की आशीषों के लिए प्रभु हम विनती प्रार्थनाओं में प्रभु लगे हुए हैं प्रभु। और हम प्रभु परमेश्वर उन सारी महिलाओं को आज के दिन याद करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो जिस भी पेशे में है प्रभु, जिस भी नौकरी में है, जिस भी काम में है प्रभु परमेश्वर, वो अपने कामों के द्वारा प्रभु परमेश्वर उनके परिश्रम का फल उनको मिलने पाए प्रभु, और वो आशीषित होने पाए प्रभु, और वो प्रभु परमेश्वर सम्मान का दर्जा को प्राप्त करने पाए प्रभु, और वो प्रभु सम्मानित होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग किसी रीति से उन्हें तुच्छ दृष्टि से देख रहे प्रभु, आज उनका सोच प्रभु परिवर्तन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारे देश का सोच, हमारे समाज का सोच प्रभु बदला है प्रभु, और एक नई सोच उनके अंदर आई प्रभु कि हर एक को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। तो निश्चय प्रभु वो सारी महिलाएं प्रभु समानता के दर्जे को प्रभु ये प्रभु, ऐसी स्त्रियां जो रो रही है प्रभु, विलाप में है प्रभु परमेश्वर, त्यागी गई है प्रभु, और प्रभु परमेश्वर निकाल दी गई है प्रभु परमेश्वर घर से प्रभु, और वो ढूंढ रही है प्रभु परमेश्वर की कहाँ मैं जाऊँ, कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली हूँ। अकेलेपन का जीवन को प्रभु वो ले रही प्रभु परमेश्वर, परंतु प्रभु एलरोई बनकर प्रभु उनकी मदद कर प्रभु, जैसे हाजिरा के जीवन में प्रभु आप एलरोई बनकर प्रभु उसकी मदद किए प्रभु, उसको आशीष किए, उसको ब्लेसिंग किए, उसकी संतान जो होने वाली थी प्रभु उसको बोला प्रभु इसके एक बड़ी जाति को मैं बनाने जा रहा हूँ। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती प्रभु ऐसी स्त्रियों के लिए प्रभु, आप प्रभु ब्लेसिंग्स को मैं रिलीज करती प्रभु, जो प्रभु परमेश्वर जिसको निकाला गया, जो त्यागी गई है प्रभु परमेश्वर, वो प्रभु परमेश्वर एक स्थान को, एक सुरक्षित स्थान को प्रभु प्राप्त करने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी स्त्रियों के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, जो गर्भ की आशीषों को अपने जीवन में चाहती है, जो संतान की आशीषों को जीवन में चाहती प्रभु, और बहुत दिनों से रो रही है प्रभु, और सारा ने भी परमेश्वर बहुत दिनों तक, बहुत साल तक विलाप किया, बहुत सालों तक प्रभु दर्द में रही प्रभु, और परमेश्वर आपने उसकी विनती को सुनकर प्रभु उसके जीवन में प्रभु उन भागों को लाया, जिन ब्लेसिंग्स को प्रभु आपने देने के वादा प्रभु परमेश्वर अब्राहम से किया था प्रभु, उसको प्रभु उनको प्रदान किया मेरे परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन स्त्रियों को भी प्रभु जो ऐसी कमियों से, ऐसी घटियों से है प्रभु, आज भी प्रभु परमेश्वर आप समर्थी हैं और असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु, मैं इसके लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ। ऐसी स्त्रियां प्रभु जो संसारिकता में प्रभु हो गई है प्रभु, और संसारिकता में चली गई प्रभु, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती प्रभु, दुआ करना चाहती प्रभु, ये अपनी संसारिकता से निकलकर प्रभु आपके राज्य में आने पाए। ऐसी स्त्रियां प्रभु जिन्होंने प्रभु आपको अपना स्थान नहीं दिया प्रभु, आपको पहला स्थान नहीं दिया, परंतु और संसारिकता को प्रभु अपना स्थान, पहला स्थान दिया प्रभु, ऐसी स्त्रियों के लिए प्रभु प्रार्थना करती, उनके हृदय में कार्य कर, उनके हृदय में प्रभु परमेश्वर का बदलाव भरा जीवन मिले, उनको परिवर्तन का हृदय मिले प्रभु, ताकि वो प्रभु निकलकर प्रभु आपके राज्य में आने पाए और प्रभु बदलाव भरा जीवन को प्राप्त कर पाए प्रभु। आज वो प्रभु स्त्रियां प्रभु, जो बहनें प्रभु, बेटियां प्रभु जो रो रही है प्रभु, जो आंसुओं में, जो शोक में प्रभु, उनका शोक प्रभु आनंद में तब्दील होने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई के लिए प्रभु, नागेश भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसके जॉब के लिए प्रभु, आज प्रभु परमेश्वर जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु, आज प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा उसको जॉब मिलने पाए प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपके द्वारा प्रभु उस भाई को प्रभु परमेश्वर एक अद्भुत जॉब से आप भरपूर करने जा रहे हैं प्रभु। उसके पैर का, लेफ्ट पैर में प्रभु जो पोलियो है प्रभु, जिससे वो चलने में असमर्थ है मेरे परमेश्वर, पैर में ताकत और बल आप देने जा रहे हैं प्रभु, एक असंभव को संभव करने जा रहे हैं प्रभु, एक आश्चर्य कर प्रभु उसके जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर निश्चय प्रभु इस वचनों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा प्रभु लोग और शेयर करने पाए प्रभु, ताकि ये वचन प्रभु और पहुंच सके, प्रार्थना और लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोग प्रभु आशीष को प्राप्त कर सके मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ सारी महिलाओं को प्रभु आशीष करना प्रभु, ओ प्रभु परमेश्वर सब लोग प्रभु अपने आप को जान सके कि वो कुछ है प्रभु, जो लोग अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, नीचे समझ रहे हैं प्रभु, वो लोग को आज अपने समझने पाए कि हम भी कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, हम भी कुछ है, ऐसा समझने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना करती प्रभु, आपके द्वारा प्रभु इस सारी प्रार्थनाओं को आपके तले रखती प्रभु, और इस प्रार्थनाओं को मांगती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को महिला दिवस की, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाइयाँ। हैप्पी वुमेन्स डे आप सबों को मेरी ओर से। और इस नए दिन में, एक विशेष दिन में मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों तक पहुंचे, और हमने दुआएं की हैं परमेश्वर के सामने, और सचमुच परमेश्वर सुनकर जो है वो हाँ आमीन में आपके जीवन में जो है वो काम करने जा रहा है। जितने लोग मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर की ओर से आशीष मिले। हालेलुया।